नमस्कार, AKK न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं फारूक कुरैशी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए शासन ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पूरे जोर शोर पर शुरू कर दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को साथ में लेकर किया शहर का निरीक्षण। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में सरकार ने कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई। कबूतरबाजों से डरा धमकाकर पैसे लेकर उन्हें छोड़ देने वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर हो सख्त कार्रवाई। प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों के बाद नर्सों ने भी आंखों पे पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन और नर्सों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए कोरोना की उड़ रही अफवाह का खंडन करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खबरें अब विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए शासन ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पूरे जोर शोर पर शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर अब शासन ने तीसरी लहर के पहले पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसी के चलते नगर निगम प्रशासन द्वारा जहां दूसरी लहर के समय की तैयारियों के बारे में बताया, तो वहीं तीसरी लहर के पूर्व क्या तैयारी की जा रही है इसके बारे में भी बताया। भोपाल नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी का कहना है कि शासन स्तर पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं और अब किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं होगी। थर्ड, हम लोग एक मुख्य काम कर रहे थे कि टेस्टिंग को मोबाइल टेस्टिंग के माध्यम से जहाँ पर कॉलोनियों में टेस्टिंग चाह रहे थे या नहीं तो मतलब अन्य जगह पे जहाँ पे टेस्टिंग चाह रहे थे, टीम उधर भेजकर टेस्टिंग कर रहे थे। अब जो पॉजिटिव पा रहे हैं उनका सैंपल का मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उन लोगों का मतलब और परिवारों को मतलब सैंपल करना, ये काम भी हम लोग काम कर रहे थे। आगे के लिए भी हम लोग मतलब मास्क ना पहनने के बारे में कार्रवाई और इसके बारे में लगातार काम कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को साथ में लेकर किया शहर का निरीक्षण। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया निरीक्षण। बारिश के पूर्व तैयारी को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। मंत्री सारंग ने नालों की सफाई का काम तेज करने के भी दिए निर्देश। जल भराव की स्थिति को देख नालों का होगा सर्वे। विगत दिनों बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद भी भोपाल में कहीं पानी भरने की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब क्योंकि मानसून आने की कगार पर है, अभियान चल ही रहा है, सफाई अभियान हर नालों में नगर निगम कर रहा है, पर आज उसकी हम दौरा करने आए थे। कमिश्नर नगर निगम भी मेरे साथ हैं, सभी नालों की प्रॉपर सफाई हो सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में सरकार ने कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई। कल भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में जिस तरह सरकार ने कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई हैं, जहां आम आदमी के लिए 6 से अधिक लोगों की भीड़ लगने पर चालान बनाया जाता है। दुकान में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तो दुकानें सील कर दी जाती हैं। हजारों रुपए के चालान बनाए जाते हैं। यहां तक कि कोरोना नियम के नाम पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक आम लोगों की पिटाई करते हुए देखा है। वहीं सिंधिया जी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता के घर तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं, लेकिन पूरी सरकार उनके सत्कार में बिछी हुई दिखती है। इस तरह के नियम नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए कानून का डंडा और भाजपा नेताओं के लिए सभी छूट जनता सब देख रही है। कल भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में जिस तरह से सरकार ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसका कोई उदाहरण नहीं है। जहां आम आदमी के लिए 6 से अधिक लोगों की भीड़ लगाने पर चालान बनाया जाता है, दुकान में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तो दुकानें सील कर दी जाती हैं, हजारों रुपए के चालान बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमने लोगों की पिटाई होते हुए पुलिस द्वारा बर्बरता करते हुए देखा। वहीं सिंधिया जी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ एयरपोर्ट से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के घर तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देते हैं। कबूतरबाजों से डरा धमकाकर
पैसे लेकर उन्हें छोड़ देने वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर हो सख्त कार्रवाई। कबूतरबाजों से डरा धमकाकर पैसे लेकर उन्हें छोड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों की वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत हुई। फरियादी ने लगाई गुहार, मुझे मेरे पैसे वापस दिलाए जाएं और दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। फिर उसके बाद मैं कहा कि अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, बेइज्जती होगी, तो बीच का रास्ता ये है कि 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा मामला जो है रफा दफा करवा देते हैं। मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास में नहीं है, मैं परेशान इंसान हूँ और वैसे ही ऑलरेडी बीमार रहता हूँ बहुत ज़्यादा मैं। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, तुम जो है कम से कम जो है हमको 40 का इंतज़ाम करो। तो मेरे मुंह से निकला मेरे पास में 32,000 रुपये तक है, मैं 32 तक दे सकता हूँ। तो कहा कि अभी जेब में कितने हैं? जेब में से हाथ डाल के उन लोगों ने 28,000 रुपये मेरे पास से निकाल लिए। उसके बाद कहा तुमने तो 32 का कहा था, 4,000 रुपये और ला के दो। फिर मेरी गाड़ी की चाबी छीनी और मुझे वहाँ से पैदल घर पे भेजा कि 4,000 रुपये तुम और ला के दो, फिर तुम हमको हम जाने देंगे। ऐसे करके तकरीबन मेरा रात में उन लोगों ने 3:40 पे मुझे वहाँ से छोड़ा। प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों के बाद नर्सों ने भी आंखों पे पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन और नर्सों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। प्रदेश के डॉक्टरों के बाद अब नर्सों ने आंखों में पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सों का कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम जो इतना फ्रंट वॉरियर होकर जो काम कर रहे हैं कोरोना में, तो हमें हमारी मांगें भी पूरी की जाए, हमें नाइट अलाउंस दिया जाए, हमारा भी 2nd ग्रेड दिया जाए, और हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत का कुछ तो फल हमें मिले। कि हम शासन से यही चाहते हैं कि वो हमारी मांगें पूरी करें और हमारी जो भी मांगें हैं इन सब पे ध्यान दें और हमें भी एक उत्साह दें कि हम भी 2nd ग्रेड के वर्कर हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम पीसीसी चीफ श्री कमलनाथ जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत खराब होने को लेकर कांग्रेस ने जनता की परेशानियों को कारण बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल के बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसान परेशान हैं, उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, काम की तलाश में बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं। इन सभी चिंताओं के कारण कमलनाथ बीमार हुए हैं। ये सांकेतिक इस बात का प्रतीक है कि आम जनता त्रस्त है। आज पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, जबकि क्रूड का भाव मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय था उससे काफ़ी कम है। अब इस तरीके से आपको मालूम है, आप खुद भी हैं, टीवी वाले हो, मीडिया वाले हो, आम आदमी हो, आजकल के ज़माने में स्कूटर मोटरसाइकिल ये कार से चलता है। अब इतना महंगा हो जाएगा तो आदमी का जीवन यापन कैसे होगा? उसकी सारी कमाई तो मैक्सिमम कमाई उसकी इसी में खर्च हो रही। पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए कोरोना की उड़ रही अफवाह का खंडन करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने बताया कि पूर्व सीएम मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर जिस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है कि कमलनाथ जी को कोरोना हो गया है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे निवेदन पर कमलनाथ जी मेदांता हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि मेरे जिद करने के बाद वो रूटीन मैं दोहराना चाहता हूं, रूटीन चेकअप के लिए 2 दिन के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज़ रूम से सीधे आप तक, और अपने
अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।